एकदम से। तो बिजली लग रही है, तार आपस में टकरा रही हैं। हाँ, ये वाली विंडो जो है ना सजाद ने खोली है। इधर कपड़े इस्त्री करने थे इस जगह पे, यहाँ पे। तो सजाद ने मुझे कहा है कि ये वाली विंडो आप खोल लो, हवा आती रहेगी। ये वाली जो विंडो है ना, ये कभी इतनी खोली नहीं है, तो इसमें ना वो जंग लगा हुआ है। जब खोलते हैं ना तो हाथ को चोट लगने का खतरा होता है, तो मैं इस डर से ना ये खोलती नहीं हूँ। फिर सजाद ने खोली है, क्योंकि ये एलुमिनियम की तो विंडो है नहीं, हमने ये खुद बनवाई थी लोहा ले के ना। तो ये इनकी जो है ना, ये फ्रेम हमने खुद बनवाए थे। तो इस वजह से जो एलुमिनियम की विंडो होती है ना, वो बहुत लूज़ होती हैं, आराम सुकून से ऐसे ऐसे करें ना तो वो हो जाती हैं। लेकिन ये वाली जो होती है ना, ये इन पे थोड़ा ज़ोर लगा के इनको बंद करना पड़ता है। ये हाशिर और बच्चे खेलते रहे हैं इधर। ये देखें, इन्होंने ये मिट्टी इधर काफ़ी ज़्यादा उधर से उठा के लाते थे, इधर बैठ के मिट्टी इकट्ठी की है, खेलते रहे हैं। और वो जो पड़ा है ना एक बैग वाइट सा, इसमें खिलौने पड़े हैं। हाशिर का ट्रैक्टर पड़ा है, वो खेलते रहे हैं। और हमारे घर में ना पहली बार ऐसा हुआ है कि सजाद लकड़ियाँ लेके आए हैं। भाई हमारे घर में लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हुई थी, इतना मुश्किल से मैंने टाइम गुजारा, बहुत मुश्किल से लकड़ियाँ होती थी नहीं, बहुत परेशानी मुझे बनती थी। फिर आज तो मैंने भाई कहा है कि लकड़ियाँ लेके आएँ और हर हाल में लेके आएँ। मैंने ऐसे फाका कशी तो नहीं करनी ना, मुझे तो भूख लगती है, खाना खाए बगैर मैं रह नहीं सकती। मैं पता है क्या करती थी, मैंने ये करना होता था कि लकड़ियाँ नहीं होती थी ना, तो फिर जो हमारी गाय है ना, गाय का जो गोबर होता है उसके कुछ लोग उपले बना लेते हैं, लेकिन मुझे उपले जो है ना बनाने की आदत नहीं है, मैंने कभी बनाए नहीं है। तो मैं ऐसे करती थी, मैं ऐसे ही ना गोबर को उठा के ना, वो जो दीवार पड़ी है ना उसको ना थोड़ा थोड़ा करके ना कई की मदद से छोटे छोटे बॉल से बना के ना ऐसे रख देती थी, वो खुश्क हो जाते थे। फिर खुश्क होने के बाद ना उनको 1 दिन लगता था या 2 दिन लग जाते थे खुश्क होने में। फिर मैं उनको जला लेती थी और बड़ी आग अच्छी जलती थी। ऐसा हुआ कि अब दूसरे तीसरे दिन का मौसम भी ठंडा है, बादल इस तरह सारा दिन छाए रहते हैं, तो फिर ये जो गोबर होता है ना इसको खुश्क होने में टाइम लग जाता है। तो फिर लकड़ियाँ मैंने कहा भाई ले आएँ। ये वाला जो पड़ी है ना, ये बाहर कहीं से उठा के ले आए, लगता कल जो आंधी आई थी ना तो दरख्त से नीचे गिरी है, तो फिर उठा के ले आए। ये भी खुश्क है, सॉरी ये भी गिली है, इसका भी मैं नहीं जला सकती अभी कुछ धूप निकली है। ये देखिए बच्चों ने क्या किया हुआ है, ये किस तरह से तार के साथ लपेट के, और ऊपर वो हाशिर की गाड़ी थी उसके टायर पड़े हुए हैं। तो ये इस तरह से हाशिर को तारों के साथ ना बड़ा ही ज़्यादा वो है लगाव, वो तारें जहाँ भी उसको मिले ना वो उठा के आता है तार, कभी कहीं स्विच लगाएगा कभी कहीं स्विच लगाएगा। तो इसका स्विच नहीं था, अब गाड़ी वो जो टायर है ना इनके अंदर वो तार लगाई हुई है। बाकी सारे जो जानवर हैं ना वो भाई खुल के खाना खा रहे हैं, चारा खा रहे हैं। बाकी हमारी रह गई ये छोटी जो है ना बछड़ी, इसको किसी ने नहीं छोड़ा। ये सजाद ने कहा है कि आप अपनी बछड़ी को खुद छोड़े। तो जो इसकी माँ है ना, अगर इसको भी साथ चरने के लिए छोड़ देना तो ये दूध पी जाती है। तो जंतर को पानी लगा हुआ है, सजाद चरा रहे हैं, लेले भी और साथ में गाय और बछड़ा भी। तो ये बेचारी इधर खड़ी थी, फिर इसको सजाद ने कहा कि आप चॉपर और वंडा जो है ना वो बड़ा है तो वो डाल दें। तो इसको मैं अब छोड़ने आई हूँ। तो ये अब जो है ना हमारी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो गई है। पहले जब हमने ली थी ये उस वक्त इतनी छोटी थी, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ये बड़ी हो जाएगी, लेकिन अब शुक्र है कि ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है ना। ये जो आम है ना इस पर काफ़ी ज़्यादा आम लगे हुए हैं। कल आंधी आई थी तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे थे, जो कि मुझे ज़ैनब ने और हसन ने उठा के दिए थे। अब पता नहीं इन्होंने क्यों उठा के दिए थे, ये ऐसे झोली में भर के ना ले गए थे, वो मेरे पास पड़ी हैं। तो मैंने सोचा कि उसका या तो मैं ऐसा करूँगी थोड़ा सा अचार बना लूँगी, या फिर ऐसा करूँगी आम का ना मुरब्बा बना लूँगी। तो आज तो मुझे टाइम नहीं मिला, जुमा था और जुमे को टाइम नहीं मिलता। जुमे को बाकी के जो काम होते हैं ना वो
जो है ना पेंडिंग में रख लेने होते। तो ये देखिए ऊपर चढ़ के ना ये आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आम घर में पड़े भी हैं, लेकिन फिर भी जो है ना आदत से बच्चे मजबूर हैं। आम ऊपर से तोड़ के ना खाते हैं तो इनके चेहरे खराब हो गए। इनके चेहरे के ऊपर ना जो आम का वो होता है ना तेजाब, वो लगता है तो जख्म हुए हुए मुंह पे। लाग गई है छोटी कुप्पी है ना। मौसम जो है कुछ टाइम धूप निकली थी, लेकिन फिर से जो है ना मौसम इसी तरह का ही रहा है। अब चोकर इसको पहली बार डालना, पता ये खाते भी है या नहीं। इधर मैंने कभी बनाया नहीं है तो पहले से ये मिक्स हुआ था। सजाद ने कहा कि बस इसमें ना अब थोड़ा सा पानी डाल के ना ये गोद सा बना दे, तो शुक्र है खा तो रही है। पहले इसको आदत नहीं है खाने की। हाय अल्लाह, हाशिर ने ये देखें आम उठाया है। ये कैसे गिराया है? किसने हसन गिराया? आपने। तो ये इसका जो तेजाब होता है ये हाशिर के हाथ पे लगा हुआ है। चलो आओ धो लूँ। और ये इधर भी लगा हुआ है। चलो आओ पहले हाथ को धोते हैं, ठीक है, फिर ये पकड़ना। हाशिर को भी ना बच्चों को देख के जब बच्चे उतारते हैं ना तो इसको भी है आम उतारने का। तो ये देखें कितना प्यारा फ्रेश आम है। इस तरह का ना कई लोग बड़ा खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती, ये खट्टा बहुत होता है। बाजू भी धो लूँ हाशिर का। हाशिर आज जुम्मा पढ़ने गया हुआ था अपने पापा के साथ। पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था हाशिर को इसका पापा लेके नहीं गया था जुम्मा पढ़ने के लिए, तो हाशिर इतना ज़्यादा रोया था। हाशिर ने कहा कि मुझे क्यों नहीं लेके गए। आज मैं कपड़े इस्त्री करने लगी तो हाशिर अपने कपड़े उठा के ले आया। कहता पहले मम्मा मेरे कपड़े इस्त्री करो, लेट हो रही है, पापा मुझे साथ लेके नहीं जाएगा। तो आज हाशिर गया हुआ था अपने पापा के साथ जुम्मा पढ़ने। तो जब भी आम खाए ना इस साइड से, ये जो इसकी है ना डंडी वाली साइड, यहाँ से पहले पूरी से ना काट ले फिर भाई खाएं, नहीं तो ये वाली जो प्यारे प्यारे होठ होते हैं ना ये जल जाते हैं। हाशिर खानी है बाप ने काट के दूँ? कच्ची कर ली हमारी तो। ये देखिए इन सब के हाथों में ना आम है। बस ये अब खाएंगे ना तो नकीर भी आती है, नाक से खून भी निकलता है कच्चे आम खाने से। मम्मा तेरे निकल आते। आम मैंने 2 तोड़े हैं, तो ये जो है ना मैंने कहा चले आज मैं भी खा के देखती हूँ खट्टा, मुंह का जो जायका चेंज करती हूँ। लेकिन ये इतना खट्टा होता है आम के मुंह में पानी आ रहा है खटाई की वजह से। खट्टा। इसमें जाला लगता है पड़ गया है। आम है छोटे साइज के, दरमियाने साइज के, लेकिन लगता है जाला इसकी जो गुठली है ना वो पक्की हो गई है। तिलापिया। खट्टिया है, खट्टिया है। इधर से जी आप मौसम चेक करें, अभी है सेकंड टाइम। आज सुबह मैं गया हुआ था शहर में, जो हमारा एक लेला मतलब बेडू बीमार हुआ था ना, उसको बीमारी तो नहीं थी, बस उसका एक्सीडेंट हुआ था दूसरे लेले के साथ, तो इस वजह से वो गिरा हुआ था। तो उसको मैं 20,000 में बेच के आया था। हत्ता कि हमारा जो वो बेडू था ना वो काफ़ी पैसों का था, मतलब आप ऐसे देख लें कि वो उसका तीसरा हिस्सा है 20,000 रुपये। तो अभी जी इधर से मौसम एकदम से ख़राब हुआ है, आगे बादल हैं और पीछे जो है ना भाई वो आंधी आ रही है जी। अभी हमारे यहाँ नहीं पहुँची। मोबाइल था हाशिर के पास, इतने रोला डालो हुए कि मुझे ही दो, मेरे से क्यों लिया है। तो मिसबा जो है वो जल्दी से आराम से लकड़ियाँ समेट रही है। कुछ मैंने अंदर रखी हैं, ये लकड़ियाँ आज हमने ख़रीदी थी। 10 छोड़े तेरी जिदन दे असीं इत्थे आए हैं पहली बारी असीं लकड़ियाँ लईਆਂ ਨੂੰ मोल नाल नहीं जी, साड़ियाँ अपनियां सी अपनियां कटेंदे अस पिटा के भी ला दी। अच्छा आंधी आ रही है, आंधी
बारिश भी अभी तेज़ हो गई है। हाशिर भागो 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 भागो, शाबाश। और आंधी देखें यार कितनी डरावनी हो गई है, मतलब कितना जो है ना डर लग रहा है। इससे आगे 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 कितनी तेज़ी से जा रही है। और इधर से अब हवा तेज़ होना शुरू हो गई है। बस करो, लकड़ियाँ ये भी काफ़ी हैं, हमसे ये भी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाली। निकियां निकियां हैं सुखियां बेच लकड़ियां तो साढ़े तो केड़ियाँ जल्दी मुक जावनियां, मैं भी तुंदे रखियां। हाशिर भाग जाओ, शाबाश। बारिश आ रही है, बारिश शुरू हो गई, एकदम अंधेरा हो गया। मोबाइल के आगे ये बूंद गिरी है। केड़ी पट्टी आ जेड़ी फट्टी ते बहाना हुंदा अंदर अंधेरा है। बाहर भी एकदम से अंधेरा छा गया है। पहले और अभी आप चेक करें, ये हमारा तो आईफोन है ना, तो इसलिए अल्लाह अकबर, उधर से चिंगारियाँ गई हैं, आपने देखा है ना, वो बिजली इधर लगी हुई है ना, तारें तो आपस में टच हुई हैं, तो कितनी ज़्यादा आग जली है। तो हमारा जो आईफोन है ना, ये अंधेरे को भी रोशनी में बदल देता है, नहीं तो वैसे बिल्कुल अंधेरा छा गया। जो आप मोबाइल में नज़र आ रहा है ना आपको जो देख रहे हैं ना मोबाइल में, वैसे इससे भी ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ है। अभी तक बिजली है। अंधेरा हो गया एकदम से। तो बिजली लग रही है, तारा आपस में टकरा रही हैं। और उसको तो बिजली थेपड़िया बनी है, वो तारा आपस में टकरा रही हैं। आसमानी बिजली नहीं, दूसरी बिजली है। अभी 6 बजे हैं और एकदम से अंधेरा छा गया है। लाइटें जला ली हैं, जो ट्रैफिक गुजर रही है ना रोड से, उन्होंने इतना अंधेरा छा गया। और हमारे जानवर कितने परेशान हो रहे हैं। वो देखिए लाइटें जल रही हैं ना, एक ट्रक जा रहा है, मोबाइल से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, आगे सब कुछ धुंधला हो गया। ये ना अभी रेड हो गई, पहले ब्लैक थी तो अभी लाल लाल हो गई। हम तो बैठ गए हैं जी अपने बरामदे की जो आगे वाला कॉर्नर है ना, उस पे, उस साइड पे ना, लेकिन बाहर गरज चमक बहुत ज़्यादा हो रही है। एकदम बादल गरजते हैं ना, तो इतने ज़ोर से गरजते हैं ना कि बंदा डर जाता है। और बाहर बारिश भी शुरू हो चुकी है। बारिश बहुत ज़्यादा वाली नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये बारिश है, मतलब जो जगह आपको गीली नज़र आ रही है ना। और आप हवा की स्पीड चेक कर सकते हैं इन दरख्तों से। गरज चमक इतनी भाई है कि बंदा जो है ना वो बाहर दिल नहीं करता निकलने को, निकलना भी नहीं चाहिए। आजकल जो भी बारिश हो रही है ना, उसमें जो हमारा इलाका है ना, मतलब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जंग है ना, इसमें भी कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। कहीं ना कहीं आसमानी बिजली गिरती है तो फिर खबरें आ जाती हैं। बारिश तेज़ी से शुरू हो गई है। अभी आंधी में जो मट्टी थी ना वो ख़त्म हो गई है। अभी बस तूफ़ानी बारिश ही हो रही है, हवाएं तेज़ चल रही हैं और बारिश जो है ना वो तेज़ हो रही है। पहले बारिश हल्की हल्की थी, अभी बारिश भाई जो है ना वो सही से हो रही है। बाहर बारिश अभी भी हो रही है। अभी 8 बज चुके हैं। जो तूफ़ानी बारिश थी वो तो अभी नहीं है, अभी आराम से बारिश हो रही है। हवाएं अभी काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है। इस बार अभी खाना बना रही है, क्योंकि बारिश होती रही है ना, फिर हमें लेट हो गई थी, हम बैठे रहे। बारिश आंधी आ जाती है तो हमारा खाना पहले ही लेट बनता था और फिर मज़ीद लेट हो जाता है। अब भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई है ना, सब्जी तो किस टाइम की मैंने बना ली हुई थी, बस फिर अचानक से जब आंधी चली है तो फिर उस वजह से जो है ना भाई काम ख़राब हो गया। ये मैंने लिए थे मसाला बॉक्स, इसमें ये बड़ा मसला होता है भाई। ये देखिए ये ना इधर उधर एक दूसरे में वो मिक्स हो जाते हैं सारे मसाले, तो अब मैं ना पछता ही रही हूँ। इसका मैंने इसलिए लिया था, मैंने कहा मुझे ना ज़्यादा डिब्बे उठाने की वो फिर उठाने पड़ते हैं, तो चले ये एक ही होगा डिब्बा, तो जब खाना पकाया करूँगी ना तो चले एक ही जल्दी से उठा लिया, फिर मसला नहीं होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बचत हो जाया करेगी। लेकिन अब ये जो मसाले एक दूसरे में मिक्स हुए पड़े हैं ना, ये काम ख़राब है। और आज हम बना रहे हैं आलू अरबी। कल हमने आलू अरबी बनानी थी, लेकिन फिर कल नहीं बनाई, तो आज हमने बना ली। हमारे करेले पड़े हैं, आज कितने दिन हो गए, 1 हफ्ता तो हो गया होगा है ना, वो पड़े हैं। तो वो करेले मैंने ना इसलिए रखे हुए हैं कि मैं ना वो करेले ना
भरवा करेले बनाऊंगी और उसकी रेसिपी बनाऊंगी। अब पता नहीं वो भरवा बनता ही है या फिर हो सकता है हम सुबह टाइम उसका नाश्ते में वो बना लें। अभी मैं गूंद रही हूँ आटा, सालन जो है ना वो हमारा बन रहा है, तो बस शॉर्टकट सा ही बनाया है। आग जल रही, शुक्र है लकड़ियाँ खुश्क थी और किचन में आज धुआं नहीं है। कल रात को जब मैंने चावल बनाए ना तो इतनी ज़्यादा मुश्किल से बनाए थे, इतना पसीना आ गया था क्योंकि धुआं इस कदर था। वो दूसरी लकड़ियाँ थी कैनोला की, तो उन लकड़ियों से ना इतना आँखों में धुआं पड़ता था, लेकिन ये शुक्र है आज पता भी नहीं चला, ऐसा लगा जैसे गैस पे बना रहे हैं। खुश्क लकड़ियाँ थी और हम साथ में ना बैठ के सजाद और मैं हम किचन की बातें कर रहे हैं कि हम इस किचन को सेट कैसे करवाएंगे, क्योंकि हमारा किचन बहुत गंदा हो गया हुआ है, लगता भी नहीं है ये नया किचन बना हुआ है ना। ऐसे ही है। तो जी ये रहा हमारा आलू अरवी का सालन हमारा तैयार हो गया है। तो इसमें मैंने गरम मसाला डालना था लेकिन नहीं डाला। एक तो गरम मसाला जो है उसमें वो नमक मिक्स हो गया हुआ है, दूसरा ये बात है कि सजाद ने कहा है कि वो सही से पिसा हुआ नहीं है, तो वो आप रहने दें, वो ना डालें। तो अरबी जो है ना आज हम पहली बार हमने पकाई है घर में, पहले मतलब सीज़न की पहली अरबी है ना। तो जी ये रहा तवा, चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। किचन हमारा गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि तूफान आने की वजह से ना हमने जो भी हमारी बाई चीज़ें पड़ी थी वो हमने सारी उठा के किचन में रखी हुई हैं, तो इस वजह से फिर ना किचन आज हमारा जो है ना बहुत गंदा लग रहा है। लकड़ियाँ खुश करके डिसोने आग बोल दी है ना, नजर ना लग गए, कभी कभी नजर ही लग जाऊंगी। बारिश होने की वजह से ना बिल्कुल हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, सुनाटा छा है बिल्कुल। और हमारे किचन में ना हम मोबाइल की लाइट जला के तो हम बना रहे हैं जी खाना। तो इस तरह से लग रहा है जैसे बचपन में वो हमारी अम्मी जो है इस तरह से वो ना उस वक्त ये मोबाइल लाइटें तो थी नहीं, तो वो ना दिया जला के ना तो उस पर हमें खाना बना के देना होता था। पहले दिया था हमारे घर में काफ़ी हद तक ना, दिया जला के ना उसमें मिट्टी का तेल डालना होता था, तो वो जला के रख देना होता था। उसकी रोशनी से ना खाना भी होता था और खाना पकाना भी होता था।